हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारा बेसिक ग्रामर का फर्स्ट लेसन आ गया है, वो है सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी कि शब्दों का वो समूह जो एक पूर्ण भाव बनाता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ये वही सेंटेंसेस हैं जिनके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे से प्रकट करते हैं। ये वही सेंटेंसेस हैं जिनमें हमें पता चलता है कि कहाँ पे हमें नाउन का यूज़ करना है, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। इतने सारी चीज़ें, इतने सारे जो शब्द हैं उनका प्रयोग हमें एक सेंटेंस में देखने को मिलता है। ये वही सेंटेंसेस हैं जिनमें हमें पता चलता है कि कोई भी एक्शन या फिर कोई भी बात जो हो रही है वो प्रेजेंट में हो रही है, या वो पास्ट में हो चुकी है, या फिर वो फ्यूचर में होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हमें सेंटेंस में पता चलती हैं। एक तरीके से हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो पूरी ग्रामर है वो इस सेंटेंस में ही समाई हुई है। क्योंकि अगर ग्रामर का हमें कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो उसके लिए हमें सेंटेंस लिखना होता है या सेंटेंस पढ़ना होता है, तभी हमें बता पाते हैं कि ये किस चीज़ से रिलेट कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो सेंटेंस होता है वो दो चीज़ों से बना होता है, यानी कि उसका जो बेस है वो दो चीज़ों से बना होता है। वो होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आखिर होते क्या हैं? तो सब्जेक्ट क्या है? किसी भी सेंटेंस का मेन टॉपिक होता है। और प्रेडिकेट क्या होता है? वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा होता है कि वो क्या कर रहा है या फिर उसके साथ क्या हो रहा है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। यानी कि ये भी कह सकते हैं हम कि कोई भी सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से ही फॉर्म होता है। सब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस का मेन टॉपिक, यानी कि जिस पे बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है, और प्रेडिकेट की उसके बारे में बात हो क्या रही है वो होता है प्रेडिकेट। एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। राम इज रीडिंग अ बुक। राम क्या है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, एंड बाकी का जो सेंटेंस है इज रीडिंग अ बुक, वो इस सेंटेंस का प्रेडिकेट है। राम मेन टॉपिक है इस सेंटेंस का, जो क्या कर रहा है, जो कुछ कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है वो कार्य? रीडिंग अ बुक, यानी कि वो किताब पढ़ रहा है। यदि अगर हम यहाँ पर से राम को हटा देते हैं तो ये जो बाकी का सेंटेंस है इज रीडिंग अ बुक, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, यानी कि ये कुछ हमें सेंस नहीं बताएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं। एक और कंडीशन हो सकती है कि जो सेंटेंस है, वैसे तो यूजुअली और मोस्टली क्या होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले होता है और जो हमारा प्रेडिकेट होता है वो बाद में आता है। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं, ये एक्सेप्शंस भी कह सकते हैं इनको, कि यहाँ पर सब्जेक्ट बाद में आ रहा है और प्रेडिकेट पहले आ रहा है। ओके, राम यहाँ पर फिर भी सब्जेक्ट ही रहेगा। हेयर कम्स राम, ये पूरा सेंटेंस है हमारा यहाँ पर। तो हेयर कम्स यहाँ पे हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। हेयर कम्स राम, यानी कि राम आ गया है। अगर हम यहाँ पर से राम को हटा देते हैं, आ गया है, तो ये कोई सेंस नहीं बनाएगा कि कौन आ गया है, क्या आ गया है। तो इस तरीके के सवाल होने लग जाएंगे। इसलिए इन सवालों को रोकने के लिए हम अगर सेंटेंस को फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर राम, हेयर कम्स राम। ओके, तो अब हमें पता कैसे चलेगा भाई कि कोई सेंटेंस है, वहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई कमांड दी जा रही है, कोई रिक्वेस्ट हो रही है, कोई इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। तो ये सारी बातें अगर हमें जाननी है तो हमें जो सेंटेंसेस हैं उनको 4 भागों में हमें डिवाइड करना होता है। इसी से हमें पता चलेगा कि कहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, कमांड दी जा रही है, इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, रिक्वेस्ट की जा रही है, या फिर एक्साइटमेंट शो हो रही है। तो पहला जो आता है हमारा वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस का पहला टाइप है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? वहाँ पे जहाँ पे कोई स्टेटमेंट दी जा रही है या फिर कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो उन्हें हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि आई लिव इन देहरादून, ये एक स्टेटमेंट है कि मैं देहरादून में रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट दे रही हूँ, आई लिव इन देहरादून। ओके, अगला आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आस्क्स अ क्वेश्चन,
जहाँ पे हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर हम कहीं पर कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ जानने की कोशिश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सवाल पूछना पड़ेगा। तो वही जितने भी सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हम प्रश्न पूछ रहे हैं, उन सारे सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ये जो सारे सेंटेंसेस होते हैं ना, ये क्वेश्चन मार्क पर आकर ख़त्म हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, व्हाट आर यू डूइंग, यानी कि आप क्या कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? वो सेंटेंसेस जहाँ पे हम किसी को कमांड दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं कि जैसे अगर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया, प्लीज़ पास मी अ सॉल्ट। यहाँ पे हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? प्लीज़ पास मी द सॉल्ट, यानी यहाँ पे हमने प्लीज़ का यूज़ कर दिया है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से। ओके, तो इसलिए ये रिक्वेस्टिंग सेंटेंसेस हैं। अब आता है लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? जहाँ पे हम अपनी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एक्साइटमेंट हो गया, सरप्राइज हो गया, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे एक्सक्लेमेटरी में आते हैं। ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये एक्सक्लेमेशन मार्क में आकर ख़त्म होते हैं। इस तरीके का मार्क होता है, इस तरीके के मार्क में आके ये जो सेंटेंसेस हैं वो ख़त्म होते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल सनसेट। यहाँ पर एक्साइटमेंट शो हो रही है, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल सनसेट। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क पे आके फिनिश हो गया है। चलिए कि करके इनके सारे एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमें पता ही है कि स्टेटमेंट दी जा रही है या फिर इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो इनके एग्जांपल्स ये हो सकते हैं। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। आई ड्रिंक वार्म वाटर इन द मॉर्निंग एवरी डे, मैं रोज़ सुबह गर्म पानी पीता हूँ। माई मदर प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट फॉर अस, मेरी माँ हमारे लिए नाश्ता तैयार करती है। शी केयर्स फॉर मी, वह मेरी परवाह करती है। वी ऑल लव हर, हम सब उनसे प्यार करते हैं। ये सारे जो सेंटेंसेस हैं यहाँ पे हम कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, इसलिए इनको डिक्लेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। अगला है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चंस पूछने हैं हमें। तो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हम? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हैं? वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी पसंद करेंगे? वट आर यू वेयरिंग, आप क्या पहन रहे हैं? आरंट यू गोइंग देयर, क्या तुम वहाँ नहीं जा रहे हो? वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी और टी, क्या आप चाय या कॉफ़ी पसंद करेंगे? डिड जॉन बाय अ प्रेजेंट फॉर अ बर्थडे पार्टी, क्या जॉन ने जन्मदिन की पार्टी के लिए कोई उपहार खरीदा? तो ये सारे सेंटेंसेस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारे के सारे सेंटेंसेस क्वेश्चन मार्क पर आकर ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए कि ये सारे के सारे सेंटेंसेस हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। हमें पता है यहाँ पे हमें कमांड देनी होती है, इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। ओके, हमें रिक्वेस्ट करनी होती है। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होंगे वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आएंगे। आइए इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। गो टू योर बेड, अपने बिस्तर पर जाओ, कोई कमांड हो सकती है। डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करें, ये एक कमांड हो सकती है। गिव मी माई बुक, मुझे मेरी किताब दो, ये एक कमांड हो सकती है। टेक योर पेन फ्रॉम द टेबल, यानी कि मेज से अपना कलम उठाओ, ये एक कमांड हो सकती है। चलिए भाई कुछ और कमांड्स देख लेते हैं, जैसे कि मूव दैट बॉक्स, वॉश योर हैंड्स, ओके, ईट योर लंच, टर्न ऑन द लाइट्स, क्लोज द डोर, वॉश द डिनर प्लेट्स, एक्सेट्रा। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सारे कमांडिंग सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि हम यहाँ पर किसी को कुछ करने को कह रहे हैं या कमांड दे रहे हैं। अब रिक्वेस्टिंग सेंटेंसेस देख लेते हैं, जहाँ पे हम किसी से आग्रह कर रहे होते हैं या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। पास मी द सॉल्ट प्लीज, यानी कि कृपया मुझे नमक दें। प्लीज़ डोंट लीव द डोर ओपन, कृपया दरवाज़ा खुला ना छोड़ें। प्लीज़ ब्रिंग योर बुक्स विद यू, कृपया अपनी किताबें अपने साथ लाएं। प्लीज़ लेट मी नो द रिज़ल्ट, यानी प्लीज़ कृपया मुझे परिणाम बताएं। तो इस तरीके के सेंटेंसेस जहाँ पे हम किसी से आग्रह कर रहे होते हैं,
प्लीज़ का यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पर ये जो सेंटेंसेस हो जाते हैं वो रिक्वेस्टिंग सेंटेंसेस जाते हैं इम्पेरेटिव की कैटेगरी में। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनमें हम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो फॉलो द रूल्स गिवन, दिए गए निर्देशों का पालन करें। एंश्योर दैट स्टूडेंट्स हैव रिसीव्ड देयर यूनिफॉर्म्स, सुनिश्चित करें कि छात्रों को उनकी वर्दी मिल गई है। बी नाइस टू योर ब्रदर एंड सिस्टर, अपने भाई या बहन से अच्छा व्यवहार करें। हेल्प योर पेरेंट्स एट होम, यानी कि घर पर अपने माता पिता की मदद करें। तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं वो निर्देशक सेंटेंसेस हैं। निर्देशक यानी कि इंस्ट्रक्टिव सेंटेंसेस हैं। यहाँ पे आप किसी को निर्देश दे रहे हैं या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। फाइनली आ जाते हैं अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमें पता है वो होते हैं जहाँ पे हमें अपनी स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिखाने होते हैं। स्ट्रॉन्ग इमोशंस यानी कि सरप्राइज या फिर एक्साइटमेंट। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जल्दी से। वाओ, आई कांट बिलीव वी पास द एग्जाम, बहुत खूब, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि हमने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। दूसरा, ओ माय गॉड, यू आर फाइनली हियर, हे भगवान, आखिरकार आप यहाँ हैं। व्हाट, आई कांट हियर यू, क्या मैं तुम्हें सुन नहीं सकता। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास टुडे। नमस्कार विद्यार्थियों, आज कक्षा में आपका स्वागत है। वाओ, यू वॉन द लॉटरी, वाह, आपने लॉटरी जीत ली। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क भी है और क्वेश्चन मार्क भी है, यानी कि हम एक्साइटमेंट भी है पर हम कंफर्म करना चाह रहे हैं कि वाकई में लॉटरी जीती है या नहीं जीती है। ओके, इसलिए यहाँ पे हम इस तरीके का टोन यूज कर रहे हैं। वाओ, यू वॉन अ लॉटरी। ओके, तो क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है यहाँ पे साथ में कि क्या आपने लॉटरी जीत ली। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज लुक एट दैट रेड कार, उस लाल कार को देखो। आई हेट यू, मुझे आपसे नफरत है। तो इस तरीके के जितने भी सेंटेंसेस हैं जिनके एंड में हमें एक्सक्लेमेटरी रिमार्क देखने को मिलता है, वो सारे के सारे सेंटेंसेस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंडर आते हैं। तो भाई ये तो हमें पता चल गया कि किसी भी शब्दों के समूह को जो एक पूर्ण भाव बनाता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। पर क्या हमें पता है कि वो जो सारे सेंटेंसेस हैं जो मिलजुल कर एक वो सारे जो शब्द हैं जो मिलजुल कर एक सेंटेंस बनाते हैं वो किससे बनते हैं। ठीक है, तो इसी के बेसिस, इसी आधार पर हम लोग अपने जो इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को कैटेगराइज करते हैं, यानी कि विभाजित करते हैं उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच में, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में। किसके बेसिस पे? उनके यूज़ और फंक्शन के बेसिस में। उनके यूज़ यानी कि उनके प्रयोग और उनके जो वो फंक्शन करते हैं उनके बेसिस पे हम लोग उनको कैटेगराइज करते हैं। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं टोटल, जिनको हम इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। ये सारे के सारे हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनको अब हम एक एक करके डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए इससे अच्छा कंटेंट लेके आ सकें और कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। ओके, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।